अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपर लीगलाइजेशन जो है उसके बाद जो हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है नोस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन या इंटर एवल्यूशन। बेसिकली नोस्टिफिकेशन कहा जाता है। वो क्या होता है नोस्टिफिकेशन पे बेसिकली हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप जो है प्रीवियस मेरे 4 वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। चेक रिपब्लिक यूरोप का एक बहुत प्यारा कंट्री है वहाँ आने के लिए। और उसके बाद जो है उस प्रोसेस में जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से जब आप अटेस्टेड करेंगे तो उसके बाद जो है आप सुपर लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे। वो कैसे कैसे करना है वो सारा भी मैंने डिटेल में दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है। उसके बाद तीसरी वीडियो में मैंने आपको यूनिवर्सिटी हंटिंग का बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी में कैसे हंटिंग करना है और यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद इस कंट्री में आने के लिए जितना खर्चे होंगे वो मैंने चौथे वीडियोस में बताया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस से जाके वो ज़रूर देखें। उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ चेक में एक लॉ है। लॉ के तहत चेक में जो है ना नोटिफिकेशन स्टडी करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में बेसिकली जो है ना वो आपने जितना घंटे आपके प्रीवियस डिग्री में पढ़ाई किया है उसको कैलकुलेट करके जो अभी नेक्स्ट आप यहाँ पे जो डिग्री करने के लिए आ रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं वो पता करते हैं। ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन जो है ना ये बेसिकली जो है लॉ जो है चेक का जो ये नोटिफिकेशन का लॉ है ये हर किसी स्टूडेंट को मतलब को करना पड़ता है। हर किसी को उसमें आपका मास्टर का भी है और उसमें आपका बैचलर्स का भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो नोटिफिकेशन होते हैं वो एक तरह से जो है ना पूरे कंट्री में हर जगह पे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी वो नोटिफिकेशन चल जाए। लेकिन जब आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जैसे कि मजारिक यूनिवर्सिटी, सीजेडयू हो गया, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस हो गया, इन यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ वाले आपको कहते हैं आप नोटिफिकेशन करोगे या वेरिफिकेशन करोगे। तो जब आप वेरिफिकेशन करने के लिए उनके पास जो है मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हो वहाँ से पाकिस्तान जो आपका सुपर लीगलाइजेशन हुआ वो डॉक्यूमेंट्स हो। जब आपका ये मेरा डिग्री है, ठीक है नहीं है, और ये सुपर लीगलाइज हुआ है एम्बेसी से। ठीक है। अच्छा, ये डिग्री जो है ओरिजिनल वाला जो सुपर लीगलाइजेशन आपका डिग्री हुआ होगा वो आप जो है टीसीएस या डीएचएल आप जो है ना यूनिवर्सिटी को करते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले उसको जो है वेरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कितने देर पढ़ा हुआ है और वो आपको एक वेरिफिकेशन एक वो आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी वाले खुद वेरिफिकेशन करते हैं और वो आपको एडमिशन लेटर भेज देते हैं। आपने एफएससी का डिग्री है आपका, जैसे कि मेरा ये डिग्री है, ठीक है नहीं है, ये मैंने गुजरांवाला बोर्ड से किया था और मैंने ये बनवाया खुद से। ठीक है नहीं है। अब जब ये आप सही गौर से देखें इसमें मैंने बताया हुआ है स्टडी प्लान्स की मेरा स्टडी जो है मैंने 12th में कितना देर पढ़ाई किया है जिसमें मेरा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं कितने घंटे मैंने पढ़े हुए हैं वो मैंने इधर लिखा हुआ है। 11th ग्रेड में मैंने 280 आवर्स पढ़े हुए हैं और 12th ग्रेड में मैंने 280 आवर्स पढ़े हुए हैं। तो ये कुल टोटल जो है ना मैंने इंग्लिश जो पढ़ा हुआ है वो 560 आवर्स मैंने पढ़े हुए हैं। तो ये इस तरह करके आप इसको लिखते हो जितना घंटे आपने पढ़ाई किया है साल में, ठीक ही नहीं है। तो वो जब आप बनाते हो इस तरह करके 2 पेज होता है जिसमें आपका 9th और 10th, पहले आप 9th और 10th का करोगे, उसके बाद जो है इसी तरह स्टडी प्लान आप बनाओगे जो है 11th और आपका 2nd ग्रेड का। जब आप अगर आते हो मास्टर के लिए तो आप उसी तरह आपका बीएस का जो डिग्री है लास्ट जो डिग्री बीएस का है वो करोगे। सारा जो है स्टडी प्लान बना के नोटिफिकेशन के लिए दोगे तो वो नोटिफिकेशन करके आपको दे देगा। जो नोटिफिकेशन का फीस होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट है। और ये जो है यहाँ पे ये जब आप ये बनाते हो तो यहाँ पे ये यहाँ की किसी मतलब वकील से या जो 17 ग्रेड ऑफिसर से जो स्टेम कहते हैं हम जिसे कहते हैं, ठीक ही नहीं, वो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इदारे से जो है स्टेम लगते हैं उनका, तो वो स्टेम वगैरह लगाना होगा तो उसके जो है फीस लगते हैं। और ये जो सारे डिग्री जो भी आपने लिखा हुआ है ये आप ट्रांसलेशन करोगे चेक में। ये पहले आप इंग्लिश में लिखोगे उसके बाद ये ट्रांसलेशन जो चेक में बना के आप इसको भेज दोगे यहाँ पे उस कंपनी को या उस जिस बंदे के थ्रू आप करवा रहे हो उसको, तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है आपका डिग्री का करके देगा।
जब आप नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो वो नोटिफिकेशन आप अपने यूनिवर्सिटी को, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उनको सबमिट करोगे या उनको बताओगे कि मेरा नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो आपको कोई चीज़ नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू एडमिशन दे देगा। नोटिफिकेशन बेसिकली ज़रूरी इसलिए भी है, जब आप चेक में आते हो तो आपके पास अगर नोटिफिकेशन होता है तो आप जो है ना, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी में मूव करने में आपको आसानी होता है। वेरिफिकेशन में ये नहीं होता। वेरिफिकेशन जिस यूनिवर्सिटी में आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, अगर आप उसी में पढ़ रहे हो तो आपको अगर वो चेंज करना हो तो फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप विदाउट जो है आपका नोटिफिकेशन, आपके पास डिग्री जो है ना हो। तो नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब फैक्टर है इस पूरे सिनेरियो में, जो कि आपको करना ज़रूरी है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो जो है आपका, जब आपको सुपर लीगलाइजेशन होता है डिग्री, तो वही डिग्री जो है आपको जो है उसका वेरिफिकेशन करके एडमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी स्पेसिफिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक ही नहीं है, जिसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से होता है, तो वहाँ पे आपको आपका सुपर लीगलाइजेशन जो डिग्री है उसके साथ, सुपर लीगलाइजेशन आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके साथ जो है आपको ये जो स्टडी प्लान्स है ये आपको ज़रूर चाहिए होगा। तो ये करने के बाद जो है आपका जो है वो अपना एक उनका 1000 चेक राउंड जो है या 2000 चेक राउंड जो है उसका फीस होता है, वो सबमिट करने के बाद जो है आपका डिग्री जो है वो नोटराइज हो जाएगा, जिसमें से आपको कहीं और से अटेस्टेड और स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो आपको हर जगह पे आपको वो नोटिफिकेशन वाला कॉपी वो चल जाएगा। तो बेसिकली जो है आप सबको चाहिए, जब आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन के लिए आपका डिग्री जो है वो जल्दी यहाँ भेज दे, और यहाँ से अपना कोई दोस्त वगैरह हो तो उसके थ्रू आप भी भेज सकते हो, वो करवा दे, ठीक ही नहीं, उसको आप पे कर दे, या जो है आप ऑनलाइन जो है देखें कि कौन सी जगह कर रहे हैं और उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट अपना डिग्री यहाँ भेज दे। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कोई आपका जानने वाला या कोई दोस्त हो तो वो करे तो वो बेहतर है, क्योंकि आप किसी डायरेक्ट किसी को आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो बाय द वे ये नोटिफिकेशन का एक प्रोसेस था जो कि मतलब थोड़ा इस तरह मैंने शॉर्ट में बताया है। आप सबको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद जो है नोटिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो करना है वो लाजमी है, उसके बगैर आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं भेजता पाकिस्तान, जिसके थ्रू आपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है वो एक्सेप्टेंस ओरिजिनल लेके। तो सारों को यही मेरा एडवाइस है, जो प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए, ये वीडियोस में बताए हुए, उनको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और जो है अप्लाई करें। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपका चांस ज़्यादा बनेगा, क्योंकि डे बाई डे जो है ना ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाती है, ठीक है नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है मेरा, सारे दोस्तों से, जो भी बंदा करते हैं सबसे पहले आप वीडियोस देखें, आप स्टार्ट ले प्रोसेस, ठीक है नहीं। आप लोगों के पास पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हो। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आप लोग को प्रोसेस करेंगे, मुझे उम्मीद है, और इंशाल्लाह हम कहीं यूरोप में या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हम ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। किसी थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है वीडियो से, तो उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, ठीक ही नहीं है, जो मतलब बाहर आने को ख्वाहिशमंद है। तो उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, GB यूनाइटेड अब्रॉड वीज़ा गाइडेंस का जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे लड़के हैं, और आप लोगों को वहाँ जो है ना एक एक पल पर का जो है ना वो अपडेट मिल रहा होता है। वो ज्वाइन करें, लाइव सेशंस होती है तो वहाँ ज्वाइन करके अपना क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।